स्वागत है आप सभी का चैनल पे। आज हम बात करेंगे 4 मेजर अपडेट्स पे। 1. आर्मेनिया को 6 ATAG तोपें मिली। आर्मेनिया को भारत से 6 ATAG एडवांस टैक्टिकल आर्टिलरी गन सिस्टम स्वचालित तोपें मिली हैं। शेष 84 तोपों को 2023 के अंत तक वितरित किए जाने की उम्मीद है। ATAG की डिलीवरी आर्मेनिया की सैन्य क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। तोपें आर्मेनिया को एक महत्वपूर्ण लंबी दूरी की तोपखाने क्षमता प्रदान करेंगी, जो अजरबैजान को रोकने और बचाव करने में महत्वपूर्ण होगी। ATAG भारत के अपने सामरिक साझेदारी के प्रति वचनबद्धता का भी एक संकेत है। दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और संस्कृति सहित कई क्षेत्रों में घनिष्ठ संबंध हैं। ATAG की डिलीवरी इस साझेदारी को और मजबूत करती है। 2. भारतीय नौसेना की योजना अपने 3 अनुवर्ती कल्वरी वर्ग के पनडुब्बियों को स्वदेशी लिथियम आयन बैटरी से लैस करने की है। नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला NSTL इन बैटरियों के विकास का नेतृत्व कर रही है, जो मौजूदा लीड एसिड बैटरियों से एक बड़ा अपग्रेड होगा। लिथियम आयन बैटरी लीड एसिड बैटरी की तुलना में कई लाभ प्रदान करते हैं। वे हल्के और अधिक कॉम्पैक्ट होते हैं, जो पनडुब्बी की गुप्तता और गतिशीलता में सुधार कर सकते हैं। उनकी लंबी उम्र होती है, जिससे रखरखाव लागत कम हो सकती है। उन्हें तेजी से रिचार्ज किया जा सकता है, जिससे पनडुब्बी की परिचालन तत्परता में सुधार हो सकता है। पनडुब्बियों में लिथियम आयन बैटरी का उपयोग एक वैश्विक रुझान है। जापानी नौसेना ने पहले ही अपनी सोरू वर्ग की पनडुब्बियों को लिथियम आयन बैटरी से लैस किया है, और दक्षिण कोरियाई नौसेना अपनी KSS-3 बैच 2 पनडुब्बियों के साथ ऐसा ही करने की योजना बना रही है। भारतीय नौसेना का अपने अनुवर्ती कल्वरी वर्ग की पनडुब्बियों को लिथियम आयन बैटरी से लैस करने का निर्णय अपनी पनडुब्बी बेड़े के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये बैटरी पनडुब्बियों को प्रदर्शन और धीरज में एक बड़ा बढ़ावा देंगी, जिससे वे एक व्यापक श्रेणी के मिशनों को अंजाम देने में सक्षम होंगी। 3. भारत ने अफगानिस्तान को 50 मीट्रिक टन गेहूं और चिकित्सा सहायता दी। भारत ने 12 सितंबर 2023 को अफगानिस्तान को 50 मीट्रिक टन गेहूं और चिकित्सा सहायता दी। गेहूं को वाघा अटारी सीमा के रास्ते पहुंचाया गया। चिकित्सा सहायता, जिसमें आवश्यक दवाएं, कोविड-19 टीके और TB रोधी दवाएं शामिल हैं। गेहूं और चिकित्सा सहायता भारत की अफगानिस्तान को मानवीय सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। देश एक गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहा है, जिसमें लाखों लोगों को भोजन, पानी, आश्रय और चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है। भारत अफगानिस्तान को मानवीय सहायता का सबसे बड़ा दाता रहा है। पिछले 1 साल में भारत ने देश को $3 बिलियन से अधिक का सहायता प्रदान की है। इसमें भोजन, दवा, आश्रय और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। 4. उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने सितंबर 2023 में रूस की यात्रा की और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। वार्ता का मुख्य विषय एक संभावित हथियारों का सौदा था, जिसमें उत्तर कोरिया कथित तौर पर रूस को हथियार और सैन्य प्रौद्योगिकी बेचने की पेशकश कर रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने इस तरह के सौदे के खिलाफ चेतावनी दी है, ये कहते हुए कि यह संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का उल्लंघन होगा। हालांकि रूस ने कहा है कि वह प्रतिबंधों से बंधा नहीं है और वह उत्तर कोरिया के साथ हथियारों की बिक्री पर चर्चा करने के लिए खुला है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि किम की रूस यात्रा के दौरान कोई ठोस सौदे किए गए थे। हालांकि वार्ता दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग का संकेत है, जो दोनों ही पश्चिम से बढ़ते अलगाव का सामना कर रहे हैं। आज के लिए केवल इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।